काराचार। ओढ़न मोरा राम नाम में रामे का बंजारा हो, राम नाम का करो बनिजिया हरि मोरा हटवाई हो, सहस्र नाम का करो पसारा दिन दिन होत सवाई हो, जाके देव वेद पछ राखा ताके होत हटवाई हो, कान तराजू सिर तिन पौआ तुकनी ढोल बजाई हो, शेर शेरी पूरा कैले पासंग कतहु न जाई हो, कहीं कबीर सुनो हो संतो जोर चला चढ़ाई हो। सदूर कबीर ने बीजक में पूर्व पक्ष की बात कह करके उत्तर पक्ष से उसका समाधान किया है। ऐसे स्थल बहुत आते हैं, इसलिए किसी शास्त्र का पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष जाने बिना अर्थ करने से गड़बड़ होता है। मानस में भी रामायणी लोग मानते हैं कि चित्त विलास, वाग विलास, श्रमा विलास, आत्म विलास 4 प्रकार की वाणियां हैं। ऐसे पारखी संत गुरमुख, मायामुख, जीवमुख, ब्रह्ममुख ये और काल संधि झाई सार मानते रहे। रोचक भयानक यथार्थ रूप कथन, अतिशयोक्ति और वस्तु कथन ये सर्वमान्य सिद्धांत है पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। यहां पर साहब राम नाम जपने वाले जो एकदम जप के पीछे पड़े हैं, आत्मविचार नहीं करते हैं, उनका स्वरूप प्रतिष्ठित करके तब उसकी आलोचना करते हैं। ओढ़न मोरा राम नाम में रामे का बंजारा हो। भक्त कहता है मेरा ओढ़ना राम नाम है। ओढ़ना चद्दर इत्यादि अर्थ है रक्षक, मेरा रक्षक राम नाम है। मैं रामे का बंजारा हो, मैं राम का बंजारा हूं, राम नाम का व्यापारी हूं। बंजारा कहते व्यापारी को। राम नाम का करो बनिजिया हरि मोरा हटवाई हो, मैं राम नाम की बनिजिया करता हूं। बनिजिया नहीं व्यापार, मैं राम नाम का व्यापार करता हूं। हरि मोरा हटवाई हो, हरि ही हमारे हटवाई का विषय है, दुकानदारी का विषय है। सहस्र नाम का करो पसारा दिन दिन होत सवाई हो, भगवान के सहस्र नाम का मैं पसारा करता हूं, प्रचार करता हूं, फैलाता हूं। दिन दिन होत सवाई हो और उसकी बढ़ोतरी दिन दिन होती जाती है, 1 से सवा गुना बढ़ता चला जाता है। इन तीनों पंक्तियों में भक्तों का वर्णन करते हुए सदगुरु कहते हैं कि जो राम नाम इत्यादि किसी भी नाम के जप करने वाले और जप ही को मुख्य मानने वाले हैं, उनकी भावना इसी जैसी रहती है। जाके देव वेद पछ राखा ताके होत हटवाई हो। जिसके देवता और वेद पक्ष रखते हैं उसी की हटवाई हो रही है। अभी एक यूनिवर्सिटी के विद्वान कह रहे थे कि जनता सामान्य देवी देवताओं तक ही अटक करके रुक जाती है, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ नहीं पाती। तो ये बात सच है। जाके देव वेद पछ राखा। देव ब्रह्मा विष्णु शंकर, देव बहुत हैं, वैदिक देवता तो बहुत हैं। वो देवता मनुष्य के बनाए हैं। सर राधा कृष्णन ने लिखा है कि मनुष्य का मस्तिष्क अथवा वैदिक ऋषियों का मस्तिष्क देवताओं के निर्माण का एक विशाल कारखाना था, और बहुत से देवताओं की कल्पना वैदिक ऋषियों ने की। हर प्रकृति शक्ति को उन्होंने देवता का माना। पानी बरसना, धूप तपना, हवा चलना,
हर प्रकृति की शक्ति को उन्होंने देवता माना और देवता मान करके प्रार्थनाएं की। तो जिसके देव और वेद पक्ष रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी एक देवता या वेद जिस प्रार्थना में पक्ष रखते हैं, परोक्ष देवता मान करके उसकी प्रार्थना करके कल्याण होगा इसका पक्ष रखते हैं, ताकि होत हटवाई हो, इसी की हटवाई, इसी की दुकानदारी हो रही है। ये सब का अर्थ यह है कि संसार में राम नाम हो, अल्लाह नाम हो, सतनाम हो, कोई नाम हो, ये नाम थोड़ा चित्त की शुद्ध के लिए, मन की प्रसन्नता और एकाग्रता के लिए कोई जपता है तो बुरा नहीं। लेकिन जब ये मान लिया जाता है कि ऐसा जपने से जब हम निरंतर जपेंगे तो कोई अदृश्य देवता प्रकट होगा और हमारे दुखों को दूर कर देगा, सारे पापों को काट देगा, ये महाभ्रांति। आदमी प्रार्थना करता है तो इसका मतलब नहीं कि कोई सुनता है और उत्तर देगा। कोई सुनता नहीं, उन्हें कोई उत्तर देगा। उससे मनुष्य का मन कोमल होता है। प्रार्थना से अपना मन कोमल होता है। पारक सिद्धांत में प्रार्थना का विषय गुरु और संत माना जो प्रत्यक्ष है, और ये नहीं माना कि हम गुरु और संत की प्रार्थना करते रहेंगे तो कोई एकदम सारा पाप कट जाएगा और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। किंतु प्रार्थना का स्थान यहां बहुत थोड़ा है। प्रार्थना जिससे मन में कोमलता बनी रहे, बस। और जो ये धारणा है कि प्रार्थना करेंगे तो देव हमारे ऊपर खुश होगा, हमारा पाप काटेगा, हमें किसी लोक में ले जाएगा, रिद्धि सिद्धि देगा, पुत्र धन देगा, ये भ्रांति है। ठाकुर काजर ठाकुर कारी, आंख में जब लगता है तो कज्जल है, गाल में लग जाए तो कालिक है। वही गुण जब तक वो संतुलित रहता है गुण होता है, नहीं तो दुर्गुण हो जाता है। नाम जप की महिमा इतनी बढ़ा दी गई है कि जितना पाप तुम जीवन में कर नहीं सकते हो, एक बार राम कहने से उतना कटता है। तो फिर और सदाचार की क्या आवश्यकता है? 1 रुपया हम किसी को दें और कहें जाओ इसमें 10 टन बासमती चावल मिलेगा, तो हम धोखा उसको देते हैं। 1 रुपया में 1 छटाक मिल जाए, 1.5 छटाक मिल जाए तो बहुत है बासमती चावल। इसी प्रकार नाम जप, मंत्र जप का अपना महत्व है। कोई भी पवित्र नाम, पवित्र मंत्र कोई मानता है, उसको जपता है, चित्त की एकाग्रता के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए ठीक है। लेकिन वो मानता है कि ऐसा जपूंगा तो सब पाप कट जाएगा और कोई देव आ जाएगा, उठा ले जाएगा हमें वैकुंठ में, या पुत्र धनादि की प्राप्ति हो जाएगी। ये मन का भ्रम है। और ज्यादा जप इसी के लिए चलता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी, चाहे कबीरपंथी, चाहे दूसरे, जो जप द्वारा सब कुछ का परिवर्तन सोचते हैं, उनकी बातों में अतिशयोक्ति है। इन चारों पंक्तियों में सदगुरु ने इसी पर विवेक किया। पूर्व पक्ष की बातें कह करके साहब कहते इसी की हटवाई हो रही, इसी की दुकानदारी हो रही। हर जगह देखो बस छू मंतर से सारा काम कर देने के लिए गुरु लोग झांसा देते हैं। बस इतना कर लो सब हो जाएगा। चरित्र पर जोर देते ही नहीं। नाम जप लो, मंत्र जप लो, गंगा में नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, सब काम बन जाएगा। नाम जपना ठीक, मंत्र जपना ठीक, गंगा में नहाना ठीक, ये सब बुरा नहीं, लेकिन वो सब की शक्ति कितनी है, तुम्हारी मंजिल कहां है,
और अपनी मंजिल पर क्या इसी से पहुंच जाओगे? क्या सदाचार की जरूरत नहीं है? आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है? कान तराजू सिर तिन पौआ तुकनी ढोल बजाई हो। साहब कहते हैं इनका तराजू कान है, कान नाम टेढ़ी, पसंगेदार, और सिर तिन पौआ, सिर 3 ही पाव का है। अगर किसी का सिर 3 पाव का हो और शेर का काम करता हो तो यह अनुचित है। आजकल तो बटखरे जो होते हैं तो बाजार में सिपाही समय समय से घूमते हैं और उसको तौलते हैं कि घिसा हुआ बटखरा तो नहीं रखे हैं। तो 3 ही पाव का शेर, बहुत बेईमानी की बात है। ये व्यंग है साहब का। कान तराजू, कान नाम टेढ़ा, तो तराजू बुद्धि है, बुद्धि से सब तौला जाता है। तराजू से तौला जाता है, इसे बुद्धि से तौला जाता है वस्तुओं को, ज्ञान को। तो ये टेढ़ी है इनकी, तराजू ही टेढ़ी है, बुद्धि ही टेढ़ी है। और शेर 3 पाव का है, शेर 4 पाव का होता है, अब किलो कहते हैं। तो शेर यानी सत्य, या सत्य को समझने का मापदंड। तो 3 ही पाव का है। 3 पाव का मतलब त्रिगुणात्मक, सतरजतम, 3 गुण के अंदर है। सारी उपासना 3 गुण के अंदर है। कोई नाम जपता है तो शब्द है, और ध्यान में कोई रूप देखता है तो रूप है, और नाम रूप जितना है सब त्रिगुण के अंदर है। पाखंड रूप रचे इन त्रिगुण, ते पाखंड भूलल संसारा। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। त्रिगुण से ऊपर जाना होगा। गीता में भी महाराज कृष्ण ने कहा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। ये वेद त्रिगुण कर्मकांड के ही प्रकाशक है। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड से तुम ऊपर उठ जाओ। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योग हो जाओ। निर्द्वंदो, निर्द्वंद हो जाओ। द्वंद से सुख दुख हालात जय पराजय की भावना से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्य में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम दोनों से ऊपर उठ जाओ। योग का मतलब संग्रह, क्षेम का मतलब रक्षा। तो दुनियादारी चीजों की का संग्रह और उसकी रक्षा के मोह से भी ऊपर उठ जाओ और आत्मवान, आत्मा में स्थित हो जाओ। ये असली बात है। तो तीनों गुणों से ऊपर आत्मा है। ध्यान का विषय पहले कोई शब्द रूप हो सकता है। आरंभिक साधना में साधक कोई शब्द, कोई रूप, किसी महापुरुष का रूप लेके उसमें मन ठीक ठहरावे, ठीक है। लेकिन अंत में शब्द और रूप भी गिर जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। सारे संकल्पों का अंत ही सच्चा ध्यान है। तो इनका शेर 3 पाव का ही, मतलब इनका ज्ञान त्रिगुणात्मक है। तुकनी ढोल बजाई हो, ढोल बजा करके तुक देना, मंत्र फूंक देना। ढोल मजीरा बजा करके शिष्यों के कान में कुछ मंत्र डाल दिए और कहे बस इस बेड़ा पार है। इसका भी मतलब नहीं कि साहब इसका खंडन करते हैं। दीक्षा देना ठीक है, और दीक्षा दी जाती है तो मंत्र शिष्य के कान में ही दिया जाता है, और उसको बजा करके सबको कहने की जरूरत नहीं है। अर्थ है कि बस इतने ही से वह सब कुछ मान लेते हैं। गुरु से मंत्र ले लिया, बस बेड़ा पार हो गया। कितने लोग तो जीवन भर के अपराधी जब मर जाते हैं तब किसी गुरु को, पंडित को बुला करके उसके कान में मंत्र दिलाते हैं मर जाने के बाद। एक चोर को मैं जानता हूं, चोर बदमाश, अपनी जवानी में चोरी करता होगा। जब मैं बचपन में था उसको जानने लगा, तब बूढ़ा था, तब कुछ नहीं करता था, चालाक बहुत था, तब भी लोगों को फंसा दिया करता था। वो मर गया, जीवन में कुछ नहीं किया हुआ, मर गया
तो एक पंडित को बुला करके उसके कान में मंत्र दिलाए लोग। उनके वाह, सुनने वाला है ही नहीं तो मंत्र दिला रहे हैं। तो मंत्र दिलाने मात्र से सब काम बन जाता है। शेर पसेरी पूरा के लिए पासंग कतौ न जाइयो। शेर पसेरी भी पूरा कर लें तो भी पसंगा कहीं नहीं जाता है। शेर पसेरी का मतलब है मन और इंद्री। मन और इंद्रियों को ठीक कर लिए, सुबस कर लिए, लेकिन पासंग कतौ न जाइयो। पासंग मतलब तराजू का टेढ़ापन, वो कहीं नहीं जाता। पसंगेदार तराजू मतलब टेढ़ी तराजू, ऊंच नीच तराजू, मतलब बुद्धि का असंतुलन। अगर कोई संयम से रहता है, सदाचारी है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बुद्धि शुद्ध नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, तो कमी है। ज्ञान भी हो, सदाचार भी हो। केवल सदाचार से काम न बनेगा, और केवल ज्ञान से काम न बनेगा। ज्ञान और सदाचार जब दोनों होगा तब कल्याण होगा। कहीं कबीर सुनो संतो, जोर चला जहड़ाई हो। साहब कहते हैं संतो सुनो, ये लोग जोर दे करके अपने को जहड़ाते हैं। जहड़ाना नाम ठगा देना, गंवा देना, अपने को खो देना। सामान्य क्रियाकांड में ही जीवन भर लगे रह जाते हैं, आत्मबोध की चिंता ही नहीं करते हैं। न गुरु न चेले। गुरु लोग भी आत्मबोध के विषय में प्रेरणा नहीं देते, और जब गुरु नहीं देते तो चेले क्या हो, उनको क्या समझ है। लोग कहते हैं मूर्ति पूजा एक निशानी है, सीढ़ी है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आदमी देखा जाए कि सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। 80-80 वर्ष के बूढ़े मूर्ति पूजन बैठे हैं। 20 वर्ष की उम्र से पूजा शुरू की, 80 वर्ष हो गया, 60 वर्ष का समय, और अभी कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं उठे, तो कैसे सीढ़ी माना जाए। इसलिए आत्मज्ञान तक पहुंचना चाहिए।